हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3, द नाउन्स। अब इस चैप्टर में हम नाउन्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको चैप्टर के नाम में ही दिख गया होगा। द नाउन्स नेमिंग वर्ड्स, वो नाउन्स जो नेमिंग के लिए हेल्प करते हैं। संज्ञा, नाम वाले शब्द। इसमें हम नाउन के वो वाले पार्ट को पढ़ेंगे जिससे हमें किसी चीज का नाम पता चले। नाउन इज द नेम वी यूज टू एड्रेस अ पर्सन, थिंग और प्लेस। हम जिस वर्ड से किसी चीज का नाम बताएं, किसी जगह का या किसी इंसान का या किसी चीज का, उसे हम नाउन बोलते हैं। एक बार इसे हिंदी में पढ़ के देखते हैं। वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो वाले नाम जिससे आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बता पाए, वो आपके नाउन कहलाते हैं, संज्ञा। ठीक है, अब देखते हैं नाउन संज्ञा हमारा टॉपिक क्या है। अब यहाँ पे एक लड़का है, रमेश, नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक नाउन है ना। मंकी, नेम ऑफ अ एनिमल, इस एनिमल को जब आप देखते हैं आप क्या बोलते हैं, मंकी। आपने इसे पहचानने के लिए जो शब्द यूज करा वो क्या हो गया, ये नाउन हो गया, इसे मंकी बोलेंगे। ठीक है, बुक एंड टेबल, अब ये जो चीज है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुक, और अंदर जो है उसका नाम है टेबल। ठीक है, फिर हमारे पास है ताजमहल। ताजमहल एक जगह है ना, तो इसीलिए नेम ऑफ प्लेस। तो यहाँ क्या पता चला, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ थिंग्स और नेम ऑफ प्लेस पता लगाने के लिए हमें कौन हेल्प कर रहा है, नाउन हेल्प कर रहे हैं। उपयुक्त शब्द पर्सन, व्यक्ति, एनिमल, जंतु, थिंग, वस्तु, प्लेस, स्थान के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये नाउन और नेमिंग वर्ड्स हैं, इन्हें नाउन या नेमिंग वर्ड्स बोला जा सकता है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के टाइप्स को समझते हैं, नाउन के प्रकार। नाउन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, देखते हैं कौन से। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे हमें किसी इंसान का नाम पता चले। कॉमन नाउन, जातिवाचक संख्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संख्या। एंड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संख्या। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं कि इनमें होता क्या है, ये टाइप्स ऑफ नाउन कैसे समझ आ सकते हैं हमें। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक the name of a particular person, place or thing is called proper noun. किसी इंसान का, जगह का या चीज का नाम प्रॉपर नाउन बोला जाता है। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। किसी एक निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हमने क्या बोला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक को हमेशा बड़े अक्षर से आरंभ करते हैं। जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा शुरू करते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर। व्यक्तियों के नाम क्या हो सकते हैं, रवि, मोहन, अब्दुल, राधा। स्थान के नाम दिल्ली, मेरठ, इंडिया, ताजमहल आदि। वस्तुओं के नाम एक्टिवा, स्कूटी, है ना, तो ये उसी चीज का नाम हुआ। या मैंने कुछ बोला क्लास सेकेंड इंग्लिश ग्रामर बुक, तो इससे हमें इस बुक का नाम पता चल गया। नाउ वी हैव द सेकेंड टॉपिक विच इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं, ये होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग्स इन जनरल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब अगर मैं किसी को जनरली बताऊं कि क्या है तो होता है ये। लुक एट द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड, दिए गए चित्र को देखकर हम समझते हैं। अब यहाँ पर इनका नाम है ललित जैन, इनका नाम है अंकिता, निकी, रवि, विवेक, राहुल एंड प्रिया, ये इनके नाम है। अब हम देखते हैं इससे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है सेंटेंस में। दे आर मैन, वुमेन, अ गर्ल एंड अ बॉय। ये क्या है, एक आदमी, एक औरत, एक लड़की और एक बॉय। दे आर कॉमन नाउन। यहाँ पे जब मैंने ये बोला कि वुमन, वुमेन का मतलब होता है एक औरत, ये किसी भी औरत का हो सकता है। पर दूसरे में क्या बोला, everyone in this picture has a name, they are proper noun। इस वाली पिक्चर में सबका नाम था। इस वाली पिक्चर में जो वुमन थी उसका नाम
अंकिता जैन था। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं तो वो आपका हो जाता है कॉमन नाउन, जनरलाइज्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ये क्या होती है? द नेम ऑफ फीलिंग, फीलिंग का क्वालिटी, कंडीशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे हमें क्या पता चल रहा है? भाव, गुण, स्थिति, ये हमें पता चलती है, इसीलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक स्टेट है। ऐसे ही सैडनेस, इलनेस यानी बीमारी। ध्यान, ध्यान दीजिए, अब क्या है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एक वचन होते हैं, इसके साथ एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर टर्म में ही यूज होगा। आप ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना ऑनेस्टीज, ऑनेस्टीज नहीं बोला जाता, हमेशा ऑनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन आपके वो नाउन होते हैं जिससे समूह का पता चले। द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जब हम एक ग्रुप की बात करें तो वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल है? आर्मी यानी सेना, क्लास यानी कक्षा, कमिटी यानी संस्था। तो ये हमने ग्रुप की बात करी। आर्मी में एक इंसान तो है नहीं, आर्मी में तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, इसीलिए वो कलेक्टिव नाउन है। उन सभी का नाम, जैसे आपका एक स्कूल है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं बट स्कूल का नाम है, तो ऐसे ही ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा, है ना? इसमें हमने नाउन्स के टाइप को कवर किया। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और आपको कुछ नया सीखना है रोज। ठीक है बच्चों, थैंक यू।